हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको यूपीपीसीएल टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड में पूछे गए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। आज हमारा यूपीपीसीएल के पेपर का पार्ट थर्ड है। इससे पहले हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। जिन्होंने वह वीडियो नहीं देखा उस वीडियो को जरूर देखें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। क्रिस्टल डायोड को भी कहा जाता है, आपको बताना है क्रिस्टल डायोड को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 3 पीएन संधि डायोड। क्रिस्टल डायोड को पीएन संधि डायोड कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा गया था। प्रत्यावर्तकों में अवमंदक कुंडली में प्रदान की जाती है, आपको बताना है प्रत्यावर्तकों में अवमंदक कुंडली में प्रदान की जाती है। तो इसका राइट आंसर का पोलसू। प्रत्यावर्तकों में अवमंदक कुंडली में पोलसू में प्रदान की जाती है, आपको ध्यान रखना है। अवमंदक कुंडली को पोलसू के अंतर्गत स्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। लोहे के तापक तत्वों को विस्वाहक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। लोहे के तापक तत्वों को विस्वाहक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 3 अभ्रक। इसमें अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था। शक्ति जीटीओ की सिटकनी या लेचिंग धारा की कोटि में होती है, आपको बताना है। शक्ति जीटीओ की सिटकनी या लेचिंग धारा की कोटि में होती है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 2 एम्पियर। यह एम्पियर की कोटि में होती है। अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया था। जब मोटर प्रत्यावर्ती धारा एसी की आपूर्ति पर चलता है तो आर्मेचर में उपस्थित प्रतिघाती वोल्टता को कम करने के लिए सार्वत्रिक मोटर में कुंडली का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रतिपूरक। इसमें प्रतिपूरक कुंडली का उपयोग किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। एक मोटर प्रत्यावर्ती धारा एसी की आपूर्ति पर चलता है तो आर्मेचर में उपस्थित प्रतिघाती वोल्टता को कम करने के लिए सार्वत्रिक मोटर में प्रतिपूरक कुंडली का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था। एक फेज विद्युत धारा चालन में असंतत आर्मेचर धारा द्वारा कैसा परिणाम प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 4 कमजोर गति नियमन। इसमें कमजोर गति नियमन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार का प्रतिरोधक वोल्टता पर निर्भर करता है, आपको बताना है। किस प्रकार का प्रतिरोधक जो कि वोल्टता पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर का वेरिस्टर। वेरिस्टर या परिवर्ती प्रतिरोधक जो कि वोल्टता पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। तुल्यकालिक मोटर का प्रयोग तुल्यकालिक मोटर का प्रयोग के लिए किया जाता है, आपको बताना तुल्यकालिक मोटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 4 वोल्टता नियमन व शक्ति गुणक सुधारने के लिए। तुल्यकालिक सिंक्रोनस मोटर का उपयोग वोल्टता नियमन व शक्ति गुणक सुधारने के लिए उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। एक जेड आर्मेचर कुंडलन की कुल संख्या और पी पोल्स की संख्या है तो किसी समांतर पथ में आर्मेचर कंडक्टर की संख्या क्या होगी। तो इसका राइट आंसर का जेड अपॉन पी। इसका राइट आंसर का ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। एक रैखिक प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोध वोल्टता के बढ़ने के साथ घटता है, आपको बताना है। एक रैखिक प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोध वोल्टता के बढ़ने के साथ ही घटता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 2 परिवर्ती प्रतिरोधक। परिवर्ती प्रतिरोध या वरिष्ठर जिसका प्रतिरोध वोल्टता के बढ़ने के साथ में घटता है। अगला क्वेश्चन है आवासीय भवन में सबसे अधिक किस प्रकार के तार स्थापना प्रणाली का उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। आवासीय भवन में सबसे अधिक किस प्रकार की तार स्थापना प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 कास्ट कोस्ट आवरण या वुडन केसिंग कैपिंग। वुडन केसिंग कैपिंग प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था। प्रकार या कैलिपर्स के अंतर मान स्थानांतरित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। प्रकार या कैलिपर के अंतर मान स्थानांतरित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 इस्पात मापी। इसमें इस्पात मापी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था। दिष्ट धारा श्रेणी मोटर कब अतिचालित होती है, आपको बताना है। दिष्ट धारा श्रेणी मोटर कब अतिचालित हो जाती है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है भार हटने पर। भार हटने पर यह अतिचालित हो जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। पोल अंतराल पिच को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, आपको बताना है। पोल अंतराल पिच को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। इसका राइट आंसर का ऑप्शन 3 प्रति पोल आर्मेचर स्लॉट की संख्या। प्रति पोल आर्मेचर स्लॉट की संख्या के रूप में पोल अंतराल पिच को परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। आर्मेचर कंडक्टर या अग्र पर एक कुंडली द्वारा विस्तृत किए गए तत्वों की संख्या को क्या कहा जाता है, आप बताना है। आर्मेचर कंडक्टर या अग्र पर एक कुंडली द्वारा विस्तृत किए गए तत्वों की संख्या को क्या जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 अग्र अंतराल या फ्रंट पिच इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। लाइन रोधक उपकरण रोधक और व्यास्तर की सबसे सरल सुरक्षा द्वारा प्रदान की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 दंड अंतराल।
दंड अंतराल के द्वारा लाइन रोधक उपकरण और रोधक व्यवस्था की सुरक्षा प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, पीएन संधि के अवक्षय की चौड़ाई होती है, आप बताना है पीएन संधि के अवक्षय की चौड़ाई कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर इसकी चौड़ाई होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, आधुनिक टरबाइन चालित प्रत्यावर्तकों की मदद से ठंडा किया जाता है, आपको बताना है आधुनिक टरबाइन चालित प्रत्यावर्तकों को किसकी मदद से ठंडा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 हाइड्रोजन, इसे हाइड्रोजन की मदद से ठंडा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, दिष्ट धारा मोटर में प्रति पोल कम होता अभिवाह, तो आपको बताना है दिष्ट धारा मोटर में प्रति पोल कम होता अभिवाह तो मोटर गति बढ़ाता है, यह मोटर की गति को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, तार प्रमापी का उपयोग के निर्धारण के लिए किया जाता है, आपको बताना है तार प्रमापी का उपयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा तार के आकार के लिए तार प्रमापी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, एक रंग कोडित कार्बन प्रतिरोध में पहला बैंड लाल, दूसरा बैंड लाल, तीसरा बैंड नीला और चौथा बैंड सुनहरा इंगित करता है, तो प्रतिरोध का विन्यासित ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, 3 माइक्रोफेरड व 6 माइक्रोफेरड धारिता के दो संधारित्र समांतर में जुड़े हैं तो इनकी कुल धारिता क्या होगी। तो आपको ध्यान रखना है समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनकी कुल धारिता का मान होगा 9 माइक्रोफेरड, 9 माइक्रोफेरड इज द राइट आंसर। यह प्रतिरोध के उल्टे होते हैं तो ये समांतर क्रम में जुड़े हैं तो ये 3 माइक्रोफेरड प्लस 6 माइक्रोफेरड बराबर 9 माइक्रोफेरड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1500 से 3000 घूर्णन प्रति मिनट आरपीएम की गति के लिए डिजाइन किए गए अल्टरनेटर्स के लिए उपयुक्त मुख्य प्रस्तावक हैं। तो इसका राइट आंसर का इसमें इनका इतनी गुणन गति पर भाप टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, परीक्षण करते समय रखरखाव से पहले चालक के हिस्सों को भूसंकर्पण के लिए आवश्यक है, क्यों आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर का भूसंकर्पण से इसको भूसंकर्पण करना आवश्यक है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, क्षेत्रफृष्ठ की वर्गता की जांच करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है क्षेत्रफृष्ठ की वर्गता की जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर का गुनिया, इस वर्गता की जांच करने के लिए हमेशा गुनिया का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब एक सीसा अम्ल सेल पूरी तरह से आवेशित हो जाती है तो क्या होता है। तो आपको बताना है जब एक सीसा अम्ल पूरी सेल पूरी तरह से आवेशित हो जाती है तो H2SO4 का अपेक्षित घनत्व लगभग 1.28 तक बढ़ जाता है, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुंडली भुजा या घुमावदार तत्वों की संख्या कुंडलियों की संख्या के होती है। तो इसका राइट आंसर का 2 गुनी के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, लैंप की क्षमता को व्यक्त किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, लैंप की क्षमता को किस में व्यक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर का ल्यूमन पर वाट, लैंप की क्षमता को ल्यूमन पर वाट में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर की स्टेटर की अधिकतम गति कितनी हो सकती है। आपको बताना है 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर की स्टेटर की अधिकतम गति हो सकती है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 2 3000 आरपीएम तक इसकी गति। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। NEMA का पूर्ण रूप क्या है। आपको बताना है NEMA का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, परिणामित्र या ट्रांसफार्मर में 2 प्रेरण कुंडलियां होती है। आपको बताना है परिणामित्र या ट्रांसफार्मर में 2 प्रेरण कुंडलियां होती है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 4 विद्युत रूप में विभक्त और चुंबकीय रूप में संबंध होती है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, तेल से भरे और गैस दाब तार का उपयोग के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 66 kV से 132 kV के लिए तेल से भरे व गैस दाब के तार का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिष्टधारा मशीन के दिक् परिवर्तक खंड से बने होते हैं। आपको बताना है दिष्टधारा मशीन के दिक् परिवर्तक किसके बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कठोर कर्षित हार्ड तांबे से ये बने होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूपीएस प्रणाली में आपात उपयोगी बैटरियां होती है। तो आपको बताना यूपीएस प्रणाली में कौन सी बैटरियां उपयुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 निकल कैडमियम। यूपीएस प्रणाली में हमेशा निकल कैडमियम बैटरियों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक
एक संतुलित तार संयोजित परिपथ में अनाविष्ट तार में धारा होती है। तो इसका राइट आंसर होगा IN बराबर, इसमें धारा का मान 0 होता है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। 0.1 ओम से 1 मेगा ओम के परास के प्रतिरोध को मापने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 व्हीटस्टोन सेतु विधि। व्हीटस्टोन सेतु विधि के द्वारा इस प्रतिरोध को हम माप सकते हैं। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर की आधार संग्राही संधि प्रदान करती है, आपको बताना है ट्रांजिस्टर के आधार संग्राही संधि क्या प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 यह उच्च प्रतिरोध प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। सेल की क्षमता मापी जाती है, आपको बताना है सेल की क्षमता किस में मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा एम्पियर हावर, सेल की क्षमता जो कि एम्पियर हावर में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, प्लास्टर के नीचे दबे हुए परिरक्षित तार स्थापना को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 झीलदार परिरक्षित तार स्थापन वायरिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अभ्रक एस्बेस्टस और फाइबर ग्लास वर्ग प्रकार के विषवाहक पदार्थ के उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 यह बी प्रकार के विषवाहक पदार्थ के उदाहरण है, आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आई के नियम के अनुसार अगर भू संक्रमण पट्टी जस्तेदार इस्पात पदार्थ की हो और नट बोल्ट के होने चाहिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 ये जस्ती इस्पात के होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा उपकेंद्रों में विद्युत धारा परिणामित्रों का उपयोग का प्रास बढ़ाने के लिए किया जाता है, आपको बताना है उपकेंद्रों में विद्युत धारा परिणामित्रों का उपयोग का प्रास बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा एमीटर के प्रास बढ़ाने के लिए परिणामित्र ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है तांबे के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको बताना है तांबे के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 इसमें 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम पूछा गया था, स्टेटर घूर्णक रोटर कुंडली तथा वायु अंतराल में से किसी भी कोणीय स्थिति में सबसे अधिक प्रतिष्ठंद होने के कारण अधिकतम ऊर्जा भंडारण में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा वायु अंतराल में होता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, दिष्ट धारा मोटर की गुणक दिशा को किस प्रकार व्युत्क्रमित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 आर्मेचर या क्षेत्रीय कुंडली में से किसी एक के संयोजन को व्युत्क्रमित करके हम मोटर की गुणक दिशा को परिवर्तित या चेंज कर सकते थे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सीसा अम्ल सेल की वाट घंटा क्षमता होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 75% इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एक 3 फेज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज व 2% शिल्प है, तो घूर्णन धारा की फ्रीक्वेंसी का मान क्या होगा? इसकी फ्रीक्वेंसी का मान होगा ऑप्शन 2 1 हर्ट्ज इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। कैथोड किरण दोलनदर्शी CRO का हृदय होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 कैथोड किरण नलिका या CRT इसका हृदय होता है। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।